हेलो गाइस, इस वीडियो में मैं किंगडम ऑफ हेवन मूवी को कंप्लीट एक्सप्लेन करूंगा। और इस मूवी का स्टार्ट होता है फ्रांस से। और ये मूवी 1184 की टाइमलाइंस में बनाई गई है, जहां यरूशलेम तकरीबन 100 साल से ईसाइयों के कब्जे में है। और उस वक्त हर शख्स, चाहे वो गरीब था या अमीर, उसका रुख यरूशलेम की तरफ था, क्योंकि उस वक्त मुसलमानों और ईसाइयों के दरमियान काफ़ी लड़ाइयाँ चल रही थी। और अगर इस मूवी की बात की जाए तो इस मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि एक ईसाई लड़की को एक पादरी कुछ लोगों के साथ मिलकर दफना रहा होता है, लेकिन उसे पता चलता है कि इस लड़की ने खुदकुशी की है, इसलिए वो उसके गले से क्रॉस चेन उतार देता है। और इसके बाद हम गॉडफ्रे को देखते हैं, जो यरूशलेम से निकलकर अपने बेटे को ढूंढ रहा होता है। और ये लोग गॉडफ्रे को देखकर अपने सर नीचे कर लेते हैं, और गॉडफ्रे का एक सिपाही पादरी को सोने का एक सिक्का देता है। इसके बाद पादरी उन लोगों से कहता है कि इसने खुदकुशी की है, इसका गला काट दो और इसे दफना दो। और ये पादरी गॉडफ्रे के लोगों के पीछे भागने लगता है, और गॉडफ्रे एक गांव में रुकता है, जहां वो अपने लोगों के साथ बैठा सलाउद्दीन के बारे में बात कर रहा होता है। और वो पादरी उनकी बातें सुन लेता है और उन्हें बैलियन के घर ले आता है। और बैलियन अपनी बीवी के मर जाने के बाद काफी परेशान था, इसलिए वो गम को भुलाने के लिए एक लोहार का काम कर रहा था। और गॉडफ्रे बैलियन से मिलता है और वो उससे कहता है कि सभी कहते हैं कि यरूशलेम जाना चाहिए, वहाँ हर गुनाह की तलाफी होती है, लेकिन मैं अपनी बख्शिश के लिए तुम्हारे पास आया हूँ, और मैं तुम्हारी माँ को जानता हूँ। और वो उसे बताता है कि तुम मेरे बेटे हो। अब क्योंकि बैलियन गॉडफ्रे से काफ़ी सालों से दूर रह रहा था, और गॉडफ्रे उससे माफ़ी मांगता है और उससे कहता है कि मेरे साथ चलो, मैं एबिलिन का हाकिम हूँ और मेरे पास काफ़ी सिपाही हैं, मैं तुम्हें एक पुरअफाइश जिंदगी दूंगा। लेकिन मुझसे कहता है कि आप बहुत बड़े आदमी होंगे, लेकिन मैं यहाँ खुश हूँ। और वो इसके साथ जाने से इनकार कर देता है। लेकिन गॉडफ्रे वहां से जाते वक्त बैलियन को यरूशलेम का रास्ता बताकर जाता है, और वो उससे कहता है कि वहां पहुंचना जहां लोग इटालियन बोलते हैं, और चलते रहना कि जब तक बोली ना बदल जाए। और बैतुल मक़दस का रास्ता मैसीना से गुजरता है। इसके बाद वो पादरी वहां आता है और वो उससे पूछता है कि तुम उनके साथ क्यों नहीं गए। और वो उसकी वाइफ के बारे में से बताता है कि उसने खुदकुशी की थी, इसलिए मैंने उसका सर काट दिया। और ये सुनते ही बैलियन पादरी को वहां जलती हुई आग में गिरा देता है, और उसके गले से अपनी वाइफ का क्रॉस चेन उतार लेता है और अपना घोड़ा लेकर निकल जाता है। और ये गॉडफ्रे के पास पहुंचता है, और गॉडफ्रे बैलियन को तलवार चलाना सिखा रहा होता है। लेकिन तभी वहां कुछ लोग आते हैं और वो गॉडफ्रे से कहते हैं कि हम बैलियन को एक पादरी के कत्ल में गिरफ्तार करने आए हैं और इसे हमारे हवाले कर दो। लेकिन गॉडफ्रे उन्हें बैलियन को देने से इनकार कर देता है, और वो लोग इन पर हमला कर देते हैं। और इस जंग में गॉडफ्रे बैलियन को बचा तो लेता है, लेकिन गॉडफ्रे को एक तीर लग जाता है, और गॉडफ्रे के साथ मौजूद बाकी लोग भी मर जाते हैं। सिर्फ गॉडफ्रे, बैलियन और एक शख्स बचता है जो गॉडफ्रे का इलाज करता है, और वो उसे बताता है कि अगर आपको बुखार हुआ और आप ठीक ना हुए तो आप मर जाएंगे। और सुबह होते ही ये लोग अपना सफर जारी रखते हैं, और ये मैसीना पहुंचते हैं, और गॉडफ्रे की हालत काफी बिगड़ती जा रही थी। और वो बैलियन से कहता है कि तुम्हें बादशाह का सच्चा खादिम बनना है। और बैलियन उससे पूछता है कि क्या बादशाह को मेरी जरूरत हो सकती है। लेकिन गॉडफ्रे उससे बताता है कि उस ख्वाबों की दुनिया के लिए जो किसी ने कभी नहीं देखी, जहां मुसलमान और ईसाई मिलकर रह सके। हम चाहते हैं कि हम बादशाह सलाउद्दीन के साथ अमन से रहें। और वो उसे बताता है कि हम इन मजहबी जंगों को ख़त्म कर कर एक पुरअमन दुनिया चाहते हैं। और वो अपने बेटे से कहता है कि तुम मेरा ये ख्वाब ज़रूर पूरा करना और मुझे कभी मायूस न करना। और इसके बाद गॉडफ्रे अपनी अंगूठी उसे देता है और उसे एबिलिन का हाकिम बनाता है। और गॉडफ्रे की हालत काफ़ी बिगड़ती जा रही थी, इसलिए वो रास्ते में ही मर जाता है। इसके बाद बैलियन यरूशलेम के लिए रवाना होता है, और वो एक बैरी जहाज में बैठता है, और वो बैरी जहाज समंदरी तूफान का शिकार हो जाता है और वो जहाज डूब जाता है। इसके बाद हमें बैलियन समुंदर के किनारे पड़ा नजर आता है, और उसके साथ एक घोड़ा भी बचता है, और बैलियन उस घोड़े को खोलता है और वो घोड़ा वहां से भाग जाता है। और बैलियन सारा में अकेला चल रहा था, और रास्ते में वो एक जगह से पानी पीने के लिए रुकता है, और इसे वहाँ वो घोड़ा भी नजर आता है। और अब वहाँ एक मुस्लिम हुक्मरान भी आता है, और इस घोड़े की वजह से इन दोनों में लड़ाई हो जाती है, और बैलियन उस मुस्लिम हुक्मरान को मार देता है, और उसके गुलाम से कहता है कि मुझे यरूशलेम ले जाओ। और वो गुलाम उसे यरूशलेम ले जाता है, और बैलियन पहुंचने के बाद वो घोड़ा उसी गुलाम को दे देता है। अब बैलियन यरूशलेम के बाजार में घूम रहा होता है, और उसके पास गॉडफ्रे की तलवार होती है, और गॉडफ्रे के लोग उसे पहचान लेते हैं और उसे महल लेकर जाते हैं, और उसकी आसाइश का इंतजाम किया जाता है। और यरूशलेम के बादशाह बैल्डविन की बहन सिबेला वहां आती है, और बैलियन उसे पानी पिलाता है, और गॉडफ्रे का दोस्त बैलियन को किंग के पास लेकर जाता है,
اور اسے بتاتا ہے کہ بادشاہ نے یہ اپنے اقتدار کے 6 سال بادشاہ صلاح الدین ایوبی کے ساتھ امن سے گزارے ہیں، اور اس نے وہی مذہبی رواداری قائم رکھی ہے جو مسلمانوں کے دور حکومت میں تھی، اور وہ اپنے فادر کے دوست ٹائبیریس سے ملتا ہے، اور سیبیلا اسے کنگ بالڈوین کے کمرے میں لے کر جاتی ہے، جہاں سیبیلا بیلین کی طرف اٹریکٹ ہوتی نظر آتی ہے، اور بیلین بالڈوین سے ملتا ہے، اور بالڈوین کوڑ کی مرض میں مبتلا ہوتا ہے، اور بالڈوین بیلین کو بتاتا ہے کہ یہاں کے مسلمانوں کا کہنا ہے کہ ان پر ظلم و ستم کی وجہ سے مجھ پر خدا کا عذاب ہے، اور وہ کنگ بیلین کے ساتھ چیس کی گیم کھیلتا ہے، اور یہ بادشاہ کافی ذہین ہوتا ہے، اور بیلین اسے یروشلم کی دیواروں کو مضبوط کرنے کے بارے میں بتاتا ہے، اور کنگ اس سے کہتا ہے اب تم ابیلین جاؤ، تم وہاں کے حکمران ہو، حاجیوں اور عیسائیوں کے راستوں کی حفاظت کرنا اور بے بس لوگوں کی مدد کرنا، ہو سکتا ہے کہ ایک دن میں بے بس ہو جاؤں اور تم میری مدد کرو، اور بیلین اب ابیلین جاتا ہے، اور وہاں کے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ پانی کا تھا، کیونکہ وہاں کی زمین سرسبز نہیں تھی، اس لیے یہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ مل کر ایک کنواں کھودتا ہے اور ابیلین کی زمین کو سرسبز بناتا ہے، اور سیبیلا بھی بیلین سے ملنے کے لیے وہاں آتی ہے، اور گے دلی زونیو جو سیبیلا کا شور ہوتا ہے وہ رینالڈ کے ساتھ مل کر عربس کے قافلے پر حملہ کرتا ہے اور انہیں بے دردی سے شہید کر دیتا ہے، اور ان کی حملے کی خبر محل تک بھی پہنچ جاتی ہے، اور ٹائبیریس کافی غصے میں ہوتا ہے اور وہ ان سے کہتا ہے کہ انہوں نے صلاح الدین کے ساتھ امن معاہدے کی تجزیہ بکھیر دی ہیں، صلاح الدین اب ہمیں نہیں بخشے گا، اور کنگ بالڈوین اپنے لوگوں سے کہتا ہے کہ صلاح الدین 2 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ اردن پہنچ چکا ہے اور اس سے پہلے ہمیں وہاں پہنچنا ہوگا، اور وہ بیلین کی طرف پیغام بھجواتا ہے کہ لوگوں کی حفاظت کرے، اور ٹائبیریس کنگ سے کہتا ہے کہ یہ سفر تمہاری جان لے لے گا، لیکن کنگ پھر بھی اسے کہتا ہے کہ تم فوج تیار کرو، اور بیلین کراک نامی جگہ پر صلاح الدین کی فوج کے ساتھ لڑتا ہے، اور بیلین کے لوگ کافی کم ہوتے ہیں، اس لیے یہ لوگ کچھ ہی دیر میں زیر ہو جاتے ہیں اور بیلین کو قیدی بنا لیتے ہیں، لیکن اس فوج کا کمانڈر وہی شخص ہوتا ہے جسے بیلین نے گھوڑا دیا تھا، وہ اس کی جان بخش دیتا ہے، اور وہ اسے بتاتا ہے کہ جس شخص کو اس نے اس دن مارا تھا وہ اس کا غلام تھا، اور وہ بیلین کو وہاں سے جانے کے لیے کہتا ہے، لیکن تب وہاں کنگ بالڈوین اور کنگ صلاح الدین پہنچ جاتے ہیں، اور ادھر ہم اس مووی کا کافی میسو سین دیکھتے ہیں جہاں 2 کنگز آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور ان کی فوج پیچھے کھڑی ہوتی ہے، اور بادشاہ صلاح الدین کنگ بالڈوین سے کہتے ہیں کہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ یہ معاملہ مجھ پر چھوڑ دیں، لیکن وہ کنگ بالڈوین انہیں کہتا ہے کہ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میں رینالڈ کو سزا ضرور دوں گا، آپ خیر و عافیت واپس لوٹ جائیں، اور ان دونوں کے درمیان دوبارہ سے معاہدہ ہو جاتا ہے، لیکن صلاح الدین کنگ کی بیماری کے لیے کچھ خصوصی معالج بھیجتے ہیں اور اس کنگ سے کہتے ہیں کہ یہ بات ایسے ختم نہیں ہوگی، اور دونوں فوجیں واپس جانے لگتی ہیں، اور کنگ رینالڈ کو مارتا ہے اور اسے اپنا کوڑ والا ہاتھ چومنے کو کہتا ہے اور اسے قید کروا دیتا ہے، اور کنگ ان سب چیزوں کے بعد کافی کمزور ہو چکا تھا اور وہ گر جاتا ہے، اور اس کے لوگ اسے وہاں سے لے کر جانے لگتے ہیں، لیکن جاتے وقت وہ بیلین سے کہتا ہے کہ تم مجھے یروشلم میں چاہیے ہو، اور کنگ اپنی بیماری میں کافی زیادہ مبتلا ہو چکا تھا اور اسے ایسا لگتا ہے کہ وہ مرنے والا ہے، اس لیے وہ اپنے 6 سال کے بھتیجے کو اپنا اگلا جانشین مقرر کرتا ہے اور بیلین کو اپنی فوج کا کمانڈر بنا دیتا ہے، اور اسے اپنی بہن سیبیلا سے شادی کرنے کا بھی کہتا ہے، لیکن بیلین اس سے شادی کرنے سے منع کر دیتا ہے، اور سیبیلا اپنے بھائی سے ملتی ہے اور وہ کنگ اس سے کہتا ہے کہ مجھے اپنا بچپن یاد آ رہا ہے، اور یہ دونوں اپنے بچپن کی باتیں یاد کرتے ہیں۔ اس کے بعد کنگ بالڈوین مر جاتا ہے اور سیبیلا پہلی دفعہ اپنے بھائی کا اس کی بیماری کے بعد منہ دیکھتی ہے، اور یہ لوگ ایک 6 سال کے بچے کو یروشلم کا کنگ بنا دیتے ہیں، اور سیبیلا اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر شاہی خطوط پر سائن کر رہی ہوتی ہے، اور گرم سیاہی اس کے بیٹے کے ہاتھ پر گرتی ہے، لیکن اس لڑکے کو محسوس ہی نہیں ہوتا، اور یہ اس چیز کا سائن تھا کہ اس لڑکے کو بھی کوڑ کی بیماری ہو سکتی ہے، اور سیبیلا کچھ حکیموں سے اس کا معائنہ کرواتی ہے اور اسے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اس کے بیٹے کو بھی کوڑ کی بیماری ہے، اور یہ سنتے ہی وہ کافی پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ وہ اپنے بھائی کو اس بیماری سے لڑتے ہوئے دیکھ چکی تھی اور وہ اپنے بیٹے کو ایسی زندگی نہیں دینا چاہتی تھی، اس لیے وہ اسے زہر دے دیتی ہے، اور لیزونیو کچھ سپاہیوں کو بیلین کو ختم کرنے کے لیے بھیجتا ہے، اور وہ لوگ بیلین کو کافی زخمی کر دیتے ہیں اور یہ بے ہوش ہو جاتا ہے، اور لیزونیو رینالڈ کو جیل سے نکالتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ مجھے ایک جنگ چاہیے، اور سیبیلا اپنے بیٹے کے مر جانے کے بعد اپنے شوہر لیزونیو کو یروشلم کا کنگ بنا دیتی ہے، اور یہ پہلے ہی مسلمانوں کے کافی زیادہ خلاف تھا اور ان کے قافلوں پر حملہ کر چکا تھا، اور رینالڈ مسلمانوں کے قافلوں پر حملہ کرتا ہے
और इवन सलाउद्दीन अयूबी की बहन को भी शहीद कर देता है। और सलाउद्दीन अयूबी मुस्लिम रवायत के मुताबिक अपना एक कासिद लुज़नियों के पास भेजते हैं और उन्हें उनकी बहन की लाश और जिसने ऐसा किया था उनके सर और यरूशलेम की चाबियां बिछवा देने के लिए कहता है। लेकिन लुज़नियों उस कासिद का सर कटवाकर बादशाह सलाउद्दीन की तरफ भिजवाता है, जो कि जंग के असूलों के काफी खिलाफ था और इनके दरमियान हुए मुआहदे की भी खिलाफ वर्जी थी। और ये सलाउद्दीन अयूबी से लड़ने के लिए रवाना हो रहा होता है और तभी वहाँ बैलियन आता है और वो लुज़नियों से कहता है कि अगर तुम इस जंग को जारी रखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी फौज को पानी के नजदीक ही रखना होगा और अगर तुम आगे जाकर लड़े तो सारी फौज तबाह हो जाएगी। लेकिन लुज़नियो बैलियन से कहता है कि जब हमें एक लोहार के मशवरे की जरूरत पड़ी तो तब आना। और ये लोग इसकी बात को मानने से इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हम मुसलमानों पर हमलावर होंगे। और टाइबेरियस उससे कहता है कि मेरा इस जंग में कोई भी फौजी शामिल नहीं होगा। लेकिन इसके बरक्स सलाउद्दीन अयूबी अपनी फौज की ज़रूरतों को सबसे पहले देखते थे और इनकी जंगी काबिलियत भी इनसे काफ़ी ज़्यादा थी। और ये लोग एक बड़ी फौज लेकर वहाँ से निकलते हैं, लेकिन इनकी फौज सरा की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी और इनकी फौज सलाउद्दीन अयूबी तक पहुँचने से पहले ही निढाल हो चुकी थी। और सलाउद्दीन की फौज कुछ ही देर में इनके इतने बड़े लश्कर को ख़त्म कर देती है। और जंग के बाद सलाउद्दीन एक पानी का गिलास लुज़नियो को देते हैं, लेकिन ये पानी रिनाल्ड को दे देता है और सलाउद्दीन अयूबी रिनाल्ड को ख़त्म कर देते हैं। और सलाउद्दीन अयूबी लुज़नियो से कहते हैं कि तुम एक अजीम बादशाह के साथ रहे हो, कम से कम इतना तो सीख लेते कि एक बादशाह के साथ क्या सलूक करता है। और सलाउद्दीन अयूबी के जाने के बाद वहाँ बैलियन और टाइबेरियस आते हैं और टाइबेरियस बैलियन से कहता है कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी यरूशलेम की हिफाजत की है और मुझे लगा था कि मैं खुदा की जंग लड़ रहा हूँ, पर अब मुझे पता चल चुका है कि ये जंग दौलत और जागीर के सिवा कुछ भी नहीं है। और वो उससे कहता है कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ और भूल जाओ कि कोई शहर था यरूशलेम, क्योंकि सलाउद्दीन अयूबी इनके फौज को ख़त्म कर चुके थे और अब बस यरूशलेम का शहर बचा था जिसमें कुछ लोग थे और कुछ हिफाजती सिपाही बचे थे। और ये जाते वक्त बैलियन से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, लेकिन बैलियन जाने से इनकार कर देता है और टाइबेरियस उसे बताकर जाता है कि सलाउद्दीन अयूबी हमेशा पानी के पास पड़ाव करते हैं और इन्हें 4 दिन लगेंगे वहां पहुंचने में। और बैलियन जब वापस आता है तो सिर्फ ये एक ही शख्स था जो यरूशलेम की हिफाजत करने की कोशिश कर रहा था और इसके पास कुछ ही सिपाही बचे थे और ये शहर के हर बच्चे और बूढ़े को तलवार उठाने पर मजबूर करता है। और इसके बाद सलाउद्दीन की फौज वहां पहुंच जाती है और एक बड़ी जंग देखने को मिलती है जिसमें बैलियन हर महाज पर इस शहर को बचाने की कोशिश कर रहा होता है। अकॉर्डिंग टू दिस मूवी इसका मकसद किसी मुकद्दस जगह को बचाना नहीं था, ये बस वहाँ के लोगों को बचाना चाहता था। और सलाउद्दीन की फौज इस शहर की दीवारों को तोड़ चुकी थी और ये लोग दाखिल हो सकते थे, लेकिन ये बच्चों और औरतों को बचाना चाहते थे। और बैलियन सलाउद्दीन के साथ मुआहदा कर लेता है और सलाउद्दीन बैलियन से पूछते हैं कि तुम शहर कब खाली कर रहे हो। तो बैलियन उन्हें कहता है कि यरूशलेम मेरा नहीं हुआ तो तुम्हारा भी नहीं हो सकता। और ये इनसे कहता है कि मैं अपनी और तुम्हारी हर मुकद्दस जगह को जलाकर राख कर दूंगा। मगर सलाउद्दीन अयूबी उससे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से ये कर पाओगे। और बैलियन सलाउद्दीन अयूबी की बात को मान जाता है और वो शहर को खाली करने के लिए तैयार हो जाता है। और सलाउद्दीन अयूबी उसे यकीन दिलाते हैं कि हर ईसाई, चाहे वो जवान हो या बूढ़ा, हर एक ईसाई को ईसाई इलाकों तक रसाई दी जाएगी और किसी एक शख्स को खराश भी नहीं आएगी। लेकिन बैलियन उनसे कहता है कि ईसाइयों ने जब ये शहर फतह किया था तो किसी भी मुसलमान को जिंदा नहीं छोड़ा था। तो सलाउद्दीन अयूबी उससे कहते हैं कि आपको शायद याद नहीं है, मेरा नाम सलाउद्दीन अयूबी है। और ये बैतुल मक़दस को सलाउद्दीन अयूबी के हवाले कर देता है। और सलाउद्दीन जब वहां से जाने लगते हैं तो ये उनसे पूछता है कि आपके लिए क्या है यरूशलेम, और वो कहते हैं कि कुछ भी नहीं, लेकिन बाद में कहते हैं कि सब कुछ। और इसके बाद सलाउद्दीन उस शहर के अंदर दाखिल होते हैं और इन्हें वहाँ एक क्रॉस टेन गिरा नजर आता है और ये उसे भी उठाकर उसकी जगह पर रख देते हैं। और इसके बाद शहर में लगे ईसाइयों के झंडों को गिरा दिया जाता है और वहाँ अजान की आवाज़ बुलंद होती है। और सिबेला अपने बेटे के मर जाने के बाद अपने बालों को काट देती है और आम लोगों की तरह उसी हजूम में शहर को छोड़ रही थी। और बैलियन उसे अपने पुराने घर लेकर आता है जहां वो यरूशलेम में जाने से पहले रह रहा था। और इधर ही ये मूवी खत्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए तखलिया।